ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर 8.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 ट्राई कर रहे हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एक बार करेंगे हम लोग। और अगर किसी के वैसे कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये तो कर लिया हम लोगों ने, सॉरी ये तो कर लिया था। सच हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 करने की कह रहा हूँ। आपको एक सर्कल दे रखा है बेटा, आपने देखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है बेटा। और साथ साथ में क्या दिया हुआ है हमें बेटा, और दे रखिए एंड द लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। एरिया लाएंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है। और एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 करके हमें दो लाइनें भी दे रखी हैं बेटा। तो कैसे करें हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रॉ करेंगे बेटा। सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा बताइए। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस कितनी है, कौन बताएगा? So center 0 है, रेडियस 2। हाँ, सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, हमारे को 2 दिया हुआ है रेडियस हमें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं पहले। और दो लाइन दे रखी है आपको, एक्स इजिकल टू 0 और एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है बेटा हमें, 2 है यहाँ पे दिया हुआ है हमारे को। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, ये हमारा सर्कल हो गया बेटा एक, और लाइन हो गई एक्स इजिकल टू 0। एक्स इजिकल टू 0 का मतलब हो गया वाई एक्सिस। और ये हो गया एक्स इजिकल टू 2। ये 0 है और एक्स इजिकल टू 2 है। ये लाइन एक्स इजिकल टू 2 है हमारे पास। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है बेटा, ये एरिया निकालना है। और एरिया हमेशा मैंने बताया आपको क्या होता है, बिलो द कर्व होता है। एरिया हमेशा क्या होगा आपका, बिलो द कर्व होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, कैसे निकालेंगे? ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 2 वाई डी एक्स। क्योंकि लिमिट हमारे लिए काम करेगी, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, ये हमारे लिए लिमिट का काम करेंगे। और उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से हमेशा की तरह y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास निकल के, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 टू 2 अंडर रूट में कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में मालूम है, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा देखिए, इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका, मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एक्स बाय 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स की जगह एक्स, एक्स बाय 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2। और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेके 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको भव्या? यस सर। ओके, क्या करेंगे हम लोग, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। ये रह जाएगा 4 बाय 2 साइन वर्स 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 4 बाय 2 साइन वर्स 1, और साइन के अंदर कितनी वैल्यू होती है 1 की, पाई बाय 2, 4 से 4 कट जाएगा तो पाई आंसर आएगा। कोई ऑप्शन है बेटा, देखो यहाँ पे पाई, पाई कोई ऑप्शन में आ रहा है? ए चेक करो, क्या ए इसका आंसर आ रहा है क्या, चेक करिए। यस चेक सर। इट, हाँ। तो ए इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए क्या आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। चलते हैं आगे बेटा। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज से आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। अगली एक्सरसाइज में क्या है बेटा, वैसे हमारे पहले और दूसरे सवाल कटे हुए हैं। पहले 3 सवाल कहते हैं कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम कवर करेंगे बेटा। पहले 3 सवाल जो हैं, यानी कि दो कर्व का इंटरसेक्शन हमारा कटा हुआ है एक्चुअली में, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास दो सर्कल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक सवाल को हम जरूर करेंगे 8.2 को एक्सरसाइज के अंदर में। नवम सर आपको स्कूल में कराया है? स्कूल हाँ बेटा स्कूल में बताओ। हमें 3, 6 और 7 ही कराया है, बाकी सारे कटे हुए हैं। 3, 6 और 7 कराया है, कहाँ पे? 8.1 का भी? 8.2। 8.2 में तो बेटे 7 तो क्वेश्चन ही नहीं है बेटे, 5 ही सवाल हैं। अच्छा सर मतलब अगले पेज पे वैसे भी हैं। अच्छा, मतलब वो भी लगा लिया आपने तो। कौन कौन सा कराया आपको? 3, 3, 6, 7। 3, 6, 7, बाकी स्कूल क्योंकि दो कर्व वाला तो कटा हुआ है बेसिकली, बताऊं आपको। लेकिन एक सेफर साइड पे करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, आपके यहाँ पे क्या कराया है बेटा नवम, वो सॉरी भाविका? सर हमारा भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, आपके चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। और आपके यहाँ भव्या? सर हमें सारा ही करवाया है। सारे करवा दिए।
सेफर साइड पे कहीं कल को आ ना जाए। वैसे है एक्चुअल में यही, लेकिन फिर भी हम लोग भी सेफर साइड पे कर लेते हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। पहला सवाल शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा है। क्या निकालना है बेटा, में एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल क्या दे रखा है आपको, 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9। कम इन बेटा, x² + y² इज इक्वल टू आ गया 9/4। इसको हम लिखेंगे x² + y² इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। ये मेरा सर्कल का इक्वेशन हो गया। साथ साथ में एक पैराबोला दिया, x² इज इक्वल टू 4y। तो मुझे मालूम होना चाहिए ये स्टैंडर्ड पैराबोला मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो स्टैंडर्ड पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम 8.2 एक्सरसाइज का बेटा। तो ये मेरे पास ये मेरे पास तरह से ग्राफ बनेगा बेटा, और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा सर्कल बन गया। इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी, ये 3/2 रेडियस दे रखी है बेटा। हमने 8.2 एक्सरसाइज शुरू करी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं। ऐसा तो सिलेबस में 3, 6 और 7 है, ये नहीं है एक्चुअली में, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पे हम लोग थोड़ा कवर करके चल रहे हैं बेटा, ठीक है। करने का कंसेप्ट तो वही है हमारे पास, कंसेप्ट में कोई नयापन नहीं है। तो एक बार ड्रॉ करना शुरू करेंगे इसको। ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी रखी है मुझे, 3/2। और मेरे पास एक सर्कल, और मेरे पास x² इक्वल टू 4y क्या दे रखा है इन्होंने, एक पैराबोला दिया हुआ है। और x² इक्वल टू 4y पैराबोला कैसे बनता है, हमेशा इस तरह से बनता है। और इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा आ रहा है, विच इज इंटीरियर टू द कर्व्स जो हमें दे रखी हैं। तो उनके बीच में एरिया कौन सा बनेगा बेटा, ये सारा का सारा इनका क्या बनेगा बेटा, एरिया बनेगा। कौन सा, x² इक्वल टू 4y, तो ऐसे आ गया ना, x² इक्वल टू 4y का कर, तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इन दोनों का एरिया निकालना है, तो ये आ गया मेरे पास एरिया निकल के, नहीं 3/2 है तो रेडियस तो यहाँ तक रहेगी ना बेटे, सर्कल तो यहाँ तक ही बनेगा ना, बस सर्कल तो यहाँ तक ही चलेगा मेरा ये, ठीक है सर्कल। और ये बन गया हमारे पास। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो पहले इनका क्या निकालता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। और थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं, यहाँ पे हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पता है किसके निकालेंगे, हम y की फॉर्म में निकाल लेते हैं। किसकी फॉर्म में निकाल लेते हैं, y की फॉर्म में। रीजन क्या है, देखो मेरे लिए आसान काम हो जाएगा। ये 0 है, ये कितने, ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये 3/2 है। कितनी डिस्टेंस है, 3/2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी आ रहा है मेरे पास, x पे भी आएगा मेरे पास, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद किसके लिए होगा बेटा, ये y वाला होगा। मान लो ये 1 आ गया मेरा, क्या आ गया मान लीजिए, तो 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, इस वाली कर्व का, 1 से लेके 3/2 इस वाली कर्व का कर देंगे। एक बार निकालते हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटू 2 कर देंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया है आपके यहाँ लग रहा है। आप कराया था पहला सवाल ये, अच्छा पूरा 2 चैप्टर, चलो कोई बात नहीं। वो कौन आया था फिर वहाँ पे, देखा तूने, हाँ चलो मैं पूछता हूँ मनोज से अभी। चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए पहले तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इनका, देखिए जरा, दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं। यानी कि x² + y² इज इक्वल टू 9/4 और x² इज इक्वल टू 4y। और मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ आज यहाँ पे, y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे x² की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ गया ये, 4y + y² इज इक्वल टू 9/4। एलसीएम लीजिए, 16y 9, 36 के फैक्टर करो कि 18 आ जाए। टू वाई कॉमन निकालिया, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस का 9/2। माइनस का 9/2 पॉसिबल नहीं है, कि y का -2 इधर आ जाएगा, वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू कौन सी पॉसिबल हुई, y इज इक्वल टू 1/2। तो मैं जो इंटीग्रेशन निकालूंगा कैसे निकालूंगा, हमेशा इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना, और हमेशा एरिया बिलो द कर्व होता है। क्या होता है, बिलो द कर्व होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे करूँगा, ये मेरी कर्व है,
ये मेरा कौन सा ये क्या चीज़ है मेरी, बता सकते हो किसकी बाउंड्री है ये, कौन बताएगा? पैराबोला की बाउंड्री। पैराबोला क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा पहले तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास, ये वाला एरिया आ जाएगा सारा का सारा। किसका एरिया इंटीग्रेशन करूंगा मैं, जीरो से लेके, ये मेरे पास पॉइंट 1/2 आ गया। तो मैं जीरो से लेके मैं क्या करूंगा, जीरो से लेके 1/2 इंटीग्रेशन करूंगा इसका y1 dx। और y1 का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, क्या इक्वेशन थी ये, किसका ये कौन है, पैराबोला है। और मैं 1/2 से लेके 3/2 किसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये किसकी बाउंड्री है मेरे पास, ये किस सर्कल की। तो y2 dx करूंगा मैं, कितना बेटा, 1/2 से लेके 3/2 किसका करूंगा मैं, सर्कल का करूंगा। किसका करूंगा मैं, सर्कल का करूंगा। तो y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला का, और y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से भी y की वैल्यू निकालेंगे। क्या नहीं, मत करिए, हटा दीजिए इसको। और यहाँ एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे ना ये नहीं लिखना आपको y, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x dy, x1 dy और x2 dy। ऐसा क्यों, मैंने आपको अपने पुरानी वीडियो भी देखी होगी 1% के लिए बताया था कि यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी फॉर्म पुट करेंगे हम लोग, y की फॉर्म में। अभी तक क्या करते थे हम लोग, किसकी वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू x की फॉर्म में। 99% तो वही काम करना है, हमेशा y की वैल्यू पुट करनी है। अब ये थोड़ा अलग सवाल हो गया सर, अलग सवाल कैसे हो गया, या मुझे फिर एक्चुअली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालता, फिर मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती। यहाँ मैं y की वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा y की वैल्यू पुट करने से मेरा इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता था, कि मुझे एरिया तो ये निकालना है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ भी जाता तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालता, इसका निकालता, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालता, निकल मुझसे भी जाता, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता, और किसका एरिया निकालता मैं इससे, पैराबोला का, ये किसकी है, सर्कल का। ये दोनों का एरिया निकल गया था, जो तो मुझे निकालना ही नहीं है। फिर मैं क्या निकालता, ऐसे ये एरिया निकलता, फिर ऐसे ये वाला एरिया निकलता है इधर वाला। तो मैं सर्कल के आधे एरिया में से फिर ये वाला एरिया क्या कर देता, मैं माइनस कर देता, तो मेरे पास यही एरिया आ जाता। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है मेरा, πr² होता है। आधे सर्कल का एरिया कितना होगा, ½ πr² हो गया। तो आधे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया मैं क्या कर देता, यहाँ पे माइनस कर देता, तो ये एरिया आ जाता है मेरे पास। तो मेरा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में ही रहता। पर ज्यादातर एग्जामिनर के पास या आंसर की में भी ऐसे कर रखा होता है, ये रटे रटाए सवाल होते हैं साहब। वैसे तो बता रहा हूँ ये सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 करोड़ का नहीं है एक्चुअली में। एक लाइन का आएगा, एक पैराबोला आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, नहीं है। लेकिन ये कहीं एक क्लियरली नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं है वैसे। यानी कि दो सर्कल नहीं आएंगे, दो आपके क्या नहीं आएंगे, 2 पैराबोला नहीं आएंगे, एक सर्कल नहीं आएगा, एक पैराबोला नहीं आएगा। एक लाइन आ जाएगा, एक पैराबोला आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। लाइन के, हाँ, एलिप्स के साथ भी लाइन आ जाएगी, हाँ। मतलब 2 एलिप्स नहीं आएंगे, 2 सर्कल नहीं आएंगे, 2 पैराबोले, बड़ी चीजें नहीं आएंगी। समझ रहे मेरी बात को, ये चीज है कॉन्सेप्ट में। तो हमने ये कर लिया, और जो एरिया निकल के आया उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, आप 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इधर भी है तो इधर भी है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, ट्वाइस ऑफ 0 से 1/2। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूं, अब देखिए जरा, x1 का मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे पता लगेगा, तो पता लगेगा किसकी बाउंड्री है ये, किसकी बाउंड्री थी ये, पैराबोला की। पैराबोला से निकालिए जरा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√y dy प्लस कितना आ जाएगा, 1/2 से लेके कितना, 3/2। किसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका करेंगे, इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, इससे यहाँ से निकालने वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अंडरवुड में कितना आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू dy। बस जो आंसर आएगा फाइनल आ जाएगा। मैं इतना करके छोड़ देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कराता उसको, ठीक है, क्योंकि है नहीं, अगर आ गया तो उसके बाद तो कर ही लोगे, ठीक है। 1/2 मैंने ये सॉल्व करा ना बेटा इक्वेशन को मैंने, ये मेरे पास 2y - 9, 2y + 9, 2y - 1 आया मेरे पास। नहीं, मैंने क्या करा, ये जो है ये मेरी किसकी आउटिंग है बेटा, ये मेरी किसकी आउटिंग आ रही है, ये जो है किसकी आउटिंग है मेरे पास, ये बताओ, पैराबोला की है। तो मैंने क्या करा, 0 से लेके पैराबोला किसका करा मैंने, ये मेरा आ गया। ये मैंने किसका इंटीग्रेशन करा, 0 से लेके 1/2 किसका इंटीग्रेशन करा, ये पैराबोला का किया मैंने। अब क्योंकि ये पॉइंट आ रहा था ना 1/2 मेरे पास, 0 ये 1/2 निकल गया है, 1/2 तो ये निकाला ना, ये निकाला तो था इक्वेशन सॉल्व करके, 2y + 9 और 2y - 1। तो y की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, यहाँ लिखा तो है 1/2 आई या 9/2 आई, माइनस का 9/2 पॉसिबल नहीं है,
तो 1/2 आई। अब 1/2 से लेकर 3/2 मैंने किसका करा, इस वाली कर्व का करा। ये वाली कर्व क्या है मेरे लिए, सर्कल है, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कॉपी कर लीजिए, ठीक है भव्या। यस सर। हाँ जी, करिए कॉपी, इतना कर ले कॉपी, बाकी तो आधा पेज छोड़ दो, घर पे कर लेना। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल। मैं कल भी एक क्लास रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर ट्यूसडे को वो हो जाएगा, क्या नाम है, गोवर्धन हो जाएगा। शाम को है ना तुम्हारी, तो मैं सुबह रख रहा हूँ मैं। तो इतने 8, मैं 8 बजे रखूँगा सुबह। कोई बात, क्यों नहीं आ पाओगे, आप आ जाना। बिल्कुल रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि फिर फेस्टिवल टाइम भी है, फिर दोपहर में मैच भी आएगा। तो कल सुबह 8 से 10 2 घंटे की क्लास रखेंगे, क्योंकि फिर हम ट्यूसडे नहीं ले पाएंगे क्लास हम लोग। ठीक है, आगे की व्यवस्था भी तो बनानी है। ट्यूसडे क्लास रखेंगे, फिर हम लोग ट्यूसडे नहीं रख पाएंगे, फिर थर्सडे रखेंगे क्लास हम लोग। ठीक है, क्लास करनी पड़ेगी हमारे को। और फिर अगले संडे भी रखूँगा क्लास में, कि फिर हमें को अगले वीक में जाना भी है, फिर उसके बाद तो जितना हो जाए हम कवर करेंगे। कल सुबह 8 से 10 रखेंगे। लेट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि आप स्कूल भी तो जाते हो ना बेटा, समझ लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, सुबह 8 से 10 क्लास रखेंगे, और मैं 11वीं वालों की भी रख रहा हूँ, उनकी 10 से 12 रख रहा हूँ क्लास में। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो पा रहा उनका। भाई आप बताइए, 10 से 12 है, 8 से, अभी मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि तो 11वीं वाले तो वैसे ही 8 से 10 में नहीं आएंगे। एक बार देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, नवम। सर 10 से 12 बैठ रहा है। भाविका और भव्या, सर 10 to 12। सबको 10 to 12 चाहिए। चलिए 11वीं वालों को मनाते हैं फिर। 10 से 12 मुझे तो आना ही है, 10 से 12 क्लास है। चलिए आगे, ये हो गया, कॉपी कर लिया ये, कॉपी कर ले जल्दी से थोड़ा, क्योंकि कल मुझे ये आज ये हमारा काफ़ी तक ख़त्म हो भी जाएगा, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे। फिर अगले संडे भी रखेंगे, क्योंकि अगले सैटरडे भी हो सकता है मुझे जाना पड़े, किसी की फंक्शन है, प्रॉब्लम आ रही है ये। मेरी क्लास यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है, तो घर से तो कभी भी ले लो क्लास, लेकिन मैं यहाँ आके देना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड हो जाती है, घर से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी फिर, तो आगे पीछे भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखा ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्या दे रखे हैं आपको, करिए। दो सर्कल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो दो सर्कल तो है नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं करा रहा हूँ आपको, ताकि आगे दिक्कत ना आए। भैया तेरे इतने सवाल तो नहीं कराए होंगे स्कूल में, भैया कराए थे सर ने इतने सवाल स्कूल में। नहीं सर, हमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं बस। क्या बेटा, क्या कराया। हमें मतलब पूरी एक्सरसाइज नहीं करवाते, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं। अच्छा, इसका सेंटर बेटे 0 0, इसकी रेडियस कितनी है 1, इसका सेंटर कितना है कोई बताएगा मुझे। सर -1 0। नहीं, 1 और 0 है, तो इसका इसका सेंटर 1 और 0 है। क्यों, आपको मालूम होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था एक 11th क्लास में, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होता था आपको याद होगा, h और k होता था। तो यहाँ पे माइनस तो सरकारी लगा ही हुआ है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा 1 और 0। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए अंदाजे से क्या ड्रॉ होगा, ये एक सर्कल तो ये ड्रॉ हो जाएगा। इसका सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितनी है 1। एक ये वाला कौन सा सर्कल हुआ, इसका नाम क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। यहाँ एक सर्कल और बना जिसका सेंटर कितना 1 और 0 है, तो उसका सेंटर यहाँ होगा, तो सर्कल ऐसे बनेगा, और उसका उसकी ये है, इसका सेंटर ये आएगा। समझ आ गई मेरी बात आपको, क्योंकि डिस्टेंस तो बनी है हमारे पास ये। अब ये किसका इक्वेशन है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू 1, क्योंकि इसकी भी रेडियस 1 है हमारे पास। अब इन दोनों के बीच में एरिया कौन आ रहा है, बताएगा कोई मुझे, इनका बीच का एरिया, इनका बीच का एरिया ये सारा आ रहा है हमारे पास। ये हम ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 से। लेकिन इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ
ये कितना है 0 है, ये कितना है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे पहले तो हम लोग। हाफ आएगा, तुम्हें कैसे पता लगा? तुक्का लगाया इन्होंने शायद, हाफ। ये हाफ ही आ रहा है एक्चुअली में। मैं दिखाऊंगा अभी करके साहब, मतलब हाफ ही रहा है, बाई चांस की बात है। माँ सरस्वती बैठी हुई थी आज आपके पास। ये कितना आ गया पॉइंट हमारे पास, कितना आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये 1/2 आ गया। करेंगे अभी करेंगे, मतलब पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 1/2 इंटीग्रेशन निकालूंगा। किसका निकालूंगा मैं? इस वाली कर्व का निकालूंगा। किसके निकालूंगा मैं? इस वाली कर्व का। इस वाली कर्व का मतलब इस वाले सर्कल का। फिर निकालूंगा 1/2 से लेके 1 तक किसका? इसका। इसका मतलब इस वाले सर्कल का निकालूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड करके 2 से क्या कर दूंगा। तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं एक्स की फॉर्म में कर रहा हूं, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर वहाँ पुट कर देते हैं। कितनी वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर की, यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू बोलिए जरा, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खोलो जरा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ कट रहा है? एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 2x, ओह सॉरी ये तो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक 1 से एक 1 भी कट गया, तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ गई। सर आपने जो कहा वही आ गया, 1/2 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1/2 y1 dx प्लस 1/2 से 1 y2 dx। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो y1 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, y1 मेरा ये वाला सर्कल हुआ। यहाँ से y की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, अंडर रूट में कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स माइनस क्या हुआ, सर आपने बंद करने की परमिशन दे दी। कि बंद कैसे हो गया ये, लिखते लिखते ओके तब क्या। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो ऐसे करते करिए करिए, आपको आइडिया तो लगी गया, यू सॉल्व इट। इसे कहते हैं कि स्टंप आउट हो जाना, धोनी की तरह। आज बैंड बज गया ऑस्ट्रेलिया का, तो 111 रन पर ऑल आउट हो गए। 89 रन से T20 में हारना बहुत बड़ी बात है। 200 मार दिया आज। ओह यस, टुडे ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। 4:30 होगा हाँ। लोड द अनसेव्ड फाइल, यस। यहाँ तक आ गए थे हम लोग। ओ, ये तो नहीं था हमारा, अच्छा आगे था। ये आ गया था हमारा, ये आ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा बेटा, इसका इसमें कितनी वैल्यू आएगी, और 1/2 से लेके 1। ठीक है नमन, समझ में आ गई मेरी बात, ये क्या कहना चाह रहा था मैं। यस सर। हाँ डेफिनेट ही है, पूरे में एरिया निकालना है ना साहब, एग्जैक्ट एरिया निकालना है। नेक्स्ट सैटरडे भी जाना पड़ेगा मुझे फंक्शन में, फिर हमारे पास थर्सडे वाली क्लास बचेगी। फिर अगले संडे भी कोशिश करेंगे, टाइमली आ गया मैं। मौका लग गया ना शाम को, अगर वैसे बोर फील कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं ले सकता हूँ वहाँ से भी क्लासेस हमारी। 3.5 घंटे का टाइम का फ़र्क है, वहाँ से भी ले लेंगे अगर ऐसे बनी ना, अगर ज़्यादा ही तुम्हें इमरजेंसी लगी तो। 3.5 घंटे हम लोग आ गए हैं पीछे हैं, रात को हम 12 बजे की कह रहे हैं ना, तो इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 12 बज जाएंगे। नहीं यार, नहीं हो पाएगा। 3.5 घंटे का फ़र्क है ना उनका टाइम में, फ्रांस से। क्योंकि अगर होता है बंदा आने के बाद होटल में क्या करेगा,
मेरा भी टाइम बढ़ जाएगा, हमें भी नशा है ना पढ़ाने का भी, तो डोज नहीं मिलेगी है। हाँ समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे को याद है आज से 20 साल हो गए होंगे शायद। मैंने होली वाले दिन कराया था, होली से अगले दिन पेपर था, सेम क्वेश्चन आ गया था सेम फिगर के साथ, 7 स्क्वायर यूनिट आंसर आया था। 20 साल से भी ऊपर हो गए होंगे इन बातों को। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर, हम कर रहे हैं थर्ड। थर्ड में क्या करना है, हैं मैंने कराया था और वो आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 नहीं सॉरी वो 4 था। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, हाँ ये आ सकता है देखो, वाई इजिकल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक हमारे को कर्व दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको वाई इजिकल टू एक्स दे रखा है, और क्या दे रखा है एक्स इजिकल टू 0, और क्या दे रखा है एक्स इजिकल टू 3। बहुत सारी कर्व नजर आ रही है एक तरह से आपको। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये एक तरह का वो है पैराबोला है, यस और नो। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है ना, 2 हटा दे 1 मिनट के लिए, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई हो गया। कैसे बनता है पैराबोला ये कैसे बनेगा पैराबोला, यू शेप में बनेगा ना, सी शेप में नहीं बनेगा ये एक्स वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x थोड़ी है, एक्स पे स्क्वायर है और साथ में +2 भी लगा हुआ है यहाँ। मतलब क्या हुआ, अगर एक्स को 0 पुट करूंगा तो वाई कितना आएगा इसको इक्वेशन में 2 आएगा, यानी कि ये पैराबोला मेरा थोड़ा सा क्या है ऊपर उठ के बनेगा। एक्स अगर 0 तो वाई कितना 2 है, ये मेरा पैराबोला ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, थोड़ा हवा में उड़ गया ये। हवा में क्यों उड़ गया ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर +2 है, और एक्स स्क्वायर -2 होता तो क्या बन जाता है ये, ड्रैग करके नीचे आ जाता। अब एक लाइन है वाई इजिकल टू एक्स, वाई इजिकल टू एक्स लाइन किससे होके जाएगी हमेशा, ओरिजिन से होके जाएगी हमारे पास वाई इजिकल टू एक्स। हाँ एक सेकंड के लिए ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास एक लाइन है वाई इजिकल टू एक्स है और एक एक्स इजिकल टू 3 है। एक्स इजिकल टू 0 लाइन तो यही हो गया वाई एक्सेस, एक्स इजिकल टू 3 लाइन ये बनेगी मेरी एक्स इजिकल टू 3 लाइन, इसको टच करके जा रही है। एक बार इसको ना इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा आइडिया तभी लगेगा इसको टच करेगी या नहीं करेगी। और वाई इजिकल टू एक्स लाइन कैसे बनेगी, ये नहीं बिल्कुल टच करके जा रही है, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको जरा। ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ऐसे जा रही है, और ये क्या आ गया, क्यों नवम ऐसे डायग्राम बना था आपका। सर याद नहीं। देखिए दूसरी सर मैं नोटबुक में चेक करके बताता हूँ। कोई कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनेगा। अब ये हमारे पास और ये हमारे पास है, तो ये कितना पॉइंट है मेरे पास, यानी कि दोबारा बनाते हैं डायग्राम को हम लोग यहाँ पे। ये देखिए y इजिकल टू कितना है मेरे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लाइन है जो y इजिकल टू एक्स लाइन जा रही है मेरे पास, फिर से नहीं जुड़ी है मेरे से 1 मिनट के लिए, ये बन गया हमारे पास। ये हट क्यों नहीं रहा ये आ गया मेरे पास, मैंने पहले ये खींच दी इस बार, रॉकेट साथ में चल रहे हैं इसके। ये बन गया मेरे पास, ये लाइन क्या है y इजिकल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कितनी है मेरे पास लाइन y इजिकल टू एक्स, एक लाइन और है मेरे पास कितनी है एक्स इजिकल टू 3 है, मान लेते हैं मैं एक्स इजिकल टू 3 लाइन ये मान ली मैंने, टच कर रही है नहीं कर रही। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका निकालोगे, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इजिकल टू ये भी y ये भी y, तो कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर करो 2k की 1 आ जाए। मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इजिकल टू एक्स है, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई की जगह x डाल दिया, 2 के फैक्टर करो कि 1 आ जाए, 2 और 1 कर लिया आपने, माइनस एक्स प्लस 2 आ गया। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, अच्छा पता है क्या गड़बड़ हुआ है, ये फैक्टर माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा, एक्स कॉमन ले लिया कितना आ गया, देखना है क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। दोबारा देखो फैक्टर में कहाँ गड़बड़ी हुई है, कौन बच्चा बताएगा देखो कहाँ गड़बड़ी हुई हमसे फैक्टर निकालने में।
देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सर हाँ इसमें ना टच नहीं होगा, चलो टच ना भी हो, चलो स्पेस फिर आएगा बीच में और कर्व और लाइन के बीच वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब हमारा ये है ना, टच नहीं हो रहा भाई हमारा, क्या करेंगे फिर हम लोग? हमें कौन सा एरिया चाहिए बेटा? हमें ये एरिया चाहिए। नहीं सर, जो एक बार दोबारा बना, पैराबोला और एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको हम लोग, क्या एरो हुआ? के बीच वाला एरिया। ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी, ये यस हमारा सर। ड्रॉ क्या आ गया। नहीं सर, अब एक्स नीचे आएगी इजिकल टू लाइन। 0 1 2 3, क्या? सर अच्छा सॉरी, पैराबोला थोड़ा सॉरी ऊपर बनेगा, टू ऊपर बनेगा। सॉरी, हाँ वो ध्यान ही बढ़ गया इसमें। ये हमारा हो गया है, ये बना हमारा, ये बना हमारे यहाँ, ये हमने बना लिया, ठीक है बेटा। ये हमारा 2 वाला पॉइंट हो गया। अब हमारे पास वो ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, 0 0 1 2 3। मान लिया एक्स इजिकल टू 3 लाइन ही आ गई है, ठीक है जी। वाई इजिकल टू एक्स, क्योंकि ये ना ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा उसको। ये मान लो हमने वाई इजिकल टू एक्स ड्रॉ कर ली, ये टच करके जा रही होगी लाइन पर, ये वाली वाई इजिकल टू एक्स वाली। यस सर। सर पैराबोला और वाई एक्स इज इक्वल टू 3 तो टच करेगा, बट जो ये ओरिजिन से जा रही है वो नहीं टच करेगी, वो सिर्फ एक्स इज मतलब इक्वल टू आप ये 3 कह से रहे हो, इंटरसेक्ट आपने करेगी। ड्रॉ करा है, आप कह रहे हो कि ये तो ऐसे कैसे चले गए, ये आ रहा होगा फिर। यस सर, यस सर। ये एक्स इजिकल टू 3 लाइन हो गई, ये वाई इजिकल टू एक्स हो गया, तो हमें एरिया निकालना है ये। यस सर। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे देखते हैं। तो हमें ये एरिया चाहिए, तो ये पैराबोला 0 से लेके क्या है 3, तो 0 से लेके 3 ये पूरे एरिया का, इसका पैराबोला का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये एरिया भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, मैं हमेशा कहता हूँ क्या आ जाएंगे साथ में, रसगुल्ले भी आ जाएंगे, ये एरिया भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा एरिया चाहिए केवल ये, तो तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, यानी कैसे निकालेंगे देखिए। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा मेरा, 0 से लेके 3 y1 dx माइनस 0 से लेके 3 y2 dx। तो 0 से 3 कितना आ जाएगा मेरा, y1 कितना आ गया, ये y1 पहली वाली कर्व है, यानी कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस करेंगे 0 से लेके 3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का कर रहे हैं हम लोग। लाइन में क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो दोनों को मिला लेते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम आ रही है, या अलग अलग ही कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, x³/3 प्लस 2x, 0 से 3 माइनस x²/2, 0 से 3। पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, 3 3 का क्यूब कितना हो गया, बाई 3 प्लस 6 हो गया, 0 पुट करने का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये कितना आ जाएगा, 9/2, कितना आ गया है, ये आ गया 9 प्लस 6 माइनस का 4.5, 9 और 6 15, 10.5 आंसर आ रहा है क्या, देखो जरा इसका, 21/2 स्क्वायर यूनिट। यस सर, 21/2 है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलें आगे। ठीक है भैया, जी यस मम्मी का तो ऑफ होगा आज बेटा, नहीं? हाँ जी, ऑफ है। हम्म, चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एरिया निकाल दो एक ट्रायंगल का जिसकी वर्टिसेस ये हैं, क्या क्या है, -1 और 0, और 1 और 3, और 3 और 2 इसकी वर्टिसेस हैं।
मिसलेनियस आप ट्राई करके देखना है ना बेटा। ये दे दी आपको, कैसे करेंगे? तो ये मेरा ट्राइंगल है मान लीजिए, ये पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, -1 और 0 कहाँ पॉइंट आएगा ये? 1 2 3 माइनस में, -1 और 0 पॉइंट ये आ गया बेटा। और 1 और 3 पॉइंट कितना हो गया? एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, समवेयर यहाँ आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो ये 3 पॉइंट आ गया मेरे पास। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे? -1 और 0, इसके कितने थे? 1 और 3, इसके कितने थे? 3 और 2। यानी कि मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। अब मुझे इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने से पहले मेरे पास ये पॉइंट ए था, इसका नाम मैंने बी दिया, इनका सी दिया। तो पहले इन लाइन के इक्वेशन चाहिए मुझे, ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए, बी सी लाइन का इक्वेशन चाहिए, और सी ए लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो इनके एक्स वाले कोऑर्डिनेट देखो, इसका कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। तो -1 से 1, ये ना यहाँ जाओ जहाँ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे ऐसे हम ना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो -1 से हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये पॉइंट कितना है? -1 है, ये कितना है? 1 है, ये कितना है? 3 है। तो -1 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे किसका? लाइन ए बी का। किसका लाइन का करेंगे हम लोग? ए बी लाइन का। तो मेरे पास ये वाला एरिया भी आ जाएगा बेटा, और मेरे पास ये नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। और मैं 1 से लेके 3 करूंगा बी सी लाइन का, तो मेरे पास ये एरिया भी आ जाएगा मेरे पास, और मेरे पास नीचे वाले क्या आ जाएंगे? रसगुल्ले भी आ जाएंगे मेरे पास, ये मेरे को नहीं चाहिए। और हाँ ये और -1 से लेके 3 सीधे ही क्या करूंगा मैं? पूरी एसी लाइन का क्या कर दूंगा? एक ही बारे में माइनस कर दूंगा। मैंने क्या करा? मैंने पहले क्या लिखा? मैंने क्या निकाला? मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक बार बताना। -1 से लेके क्या कर रहा हूँ? पहले तो इंटीग्रेशन 1 का कर रहा हूँ। किसका लाइन का कर रहा हूँ मैं? ए बी लाइन का। फिर किसका प्लस कर रहा हूँ मैं? 1 से लेके 3 किसका कर रहा हूँ मैं? बी सी लाइन का। फिर माइनस कर रहा हूँ किसका मैं? -1 से लेके 3 तक सीधा मैं किसका लाइन का कर दूँ मैं? ए सी लाइन का माइनस कर देता हूँ मैं, 2 बार माइनस करने की जगह। देखो ये कॉपी करो। हेलो, हाँ जी, ठीक है जी। तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, या मैं ऐसा करता -1 से 1 माइनस करता पहले एसी का, फिर 1 से 3 भी एसी का माइनस करता, तो मैंने इकट्ठा ही माइनस कर दिया। जरूरत नहीं है एक्चुअली में, वो तो मेहनत करने वाली बात हो गई। तो इसके ये आंसर आ जाएगा। लेकिन झगड़ा इस बात का है कि ए बी लाइन और बी सी लाइन और ए सी लाइन के इक्वेशन कहाँ से लाऊं? आपने 11th क्लास में किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स याद होगा आपको। 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है लाइन, जो क्या है? x1 y1, और क्योंकि ये CUT में भी आ सकते हैं बेटा, x2 y2 हो गया मेरे पास। आपको याद है फॉर्मूला क्या होता था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और कितना आएगा ये? x माइनस x1। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस, क्या हो जाएगा बताओ जरा? तो ये पॉइंट कितना हो गया एक तरह से मेरे पास? ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको मान लो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट क्या है? ये कितना है? -1 से 0, और कितना है? 1 से 3। तो क्या इक्वेशन आएगी बताओ? y माइनस वाई वन, वाई माइनस 0 कितना आ जाएगा? 3 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1, और x माइनस x1, तो ये x प्लस 1 हो गया। कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2 x प्लस 1। ये इक्वेशन किसकी आ गई मेरे पास? ए बी की इक्वेशन आ गई। किसकी आ गई? ए बी की आ गई। ऐसे में अब किसकी इक्वेशन निकालूंगा मैं? इक्वेशन ऑफ क्या निकालूंगा मैं? बी सी। बी सी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? बी और सी। बी पॉइंट क्या दे रखा था मुझे? 1,3, और सी पॉइंट कितना दे रखा था? 3,2। कैसे निकालूंगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1। वाई इज इक्वल टू आ गई, ब्रैकेट ओपन कर लूँ मैं, -x/2 प्लस 1/2 प्लस 3। वाई इज इक्वल टू आ गया -x/2 प्लस 7/2, यानी वाई इज इक्वल टू कितनी आ गई? -x प्लस 7/2। ये बी सी की इक्वेशन आ गई। ऐसे किसकी इक्वेशन निकालूंगा मैं अब? सी ए की। एक बार कॉपी कर लो और वहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। नवम गोयल, यस सर। समझ आ रही है बात? ये हाँ जी सर। ये स्कूल में नहीं कराया होगा आपको, है ना? हाँ जी सर।
चलें सर जी, अगर आप हमें अलाउ करें तो। एक बार सी लेने का भी इक्वेशन निकाल देता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। कर दिया बेटा, सबने कर लिया कॉपी? अब सी एल एन का इक्वेशन में निकाल लो। सी एल एन का इक्वेशन क्या आएगा? सी और ए। सी पॉइंट कितना है मेरे पास? 3,2। ए कितना है? -1,0 कितना आ जाएगा? y - 2 इज इक्वल टू 0 - 3 अपॉन, सॉरी 0 - 2 अपॉन -1 - 3 x - 3 कितना आ जाएगा? y - 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -4 x - 3 कट गया, 1/2 आ गया। y - 2 इज इक्वल टू x/2 - 3/2 y इज इक्वल टू x/2 - 3/2 + 2 कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 प्लस का 1/2, तो y इज इक्वल टू आ गया x + 1/2। ये किसका इक्वेशन आ गया? सी ए का इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट करने के लिए फिर वहाँ दोबारा जा रहा हूँ मैं। अब मेरे पास तीनों इक्वेशन मेरे पास आ गए थे यहाँ पे। ये आपके पास था ही, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अगले पेज पे नहीं जा रहा मैं। ओ वो भी हट गया है, तो अंडू करके आ जाएगा। आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास आ गया यहाँ पे ए बी, इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो -1 से 1 इंटीग्रेशन करूँगा। ए बी लाइन का इक्वेशन क्या आया था? 3/2 कितना आया था बोलो ज़रा? 3/2 x + 1 dx। बी सी का कितना आया था मेरे पास? बी सी का इक्वेशन मैंने हटा दिया था। कितना आया था बी सी का? -x + 7/2। 7 की जगह 1 है श्योर? भाई मोबाइल बाद में देख लियो, नवा में यही है। और यस माइनस सर। -1 से 3 कितना आएगा? x + 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। किसका? मैंने लिखा तो था अभी। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। क्योंकि कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही शुरू करेंगे और काफ़ी हद तक उसको खींच के ले जाएंगे लास्ट तक। बस चैप्टर में ही खत्म, बस मिक्सर्स रह गई है। छोटा सा चैप्टर है, कंसेप्ट तो आएगा हमारे को। हम्म, कुछ भी नहीं है, हाँ खत्म। क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कल हम, हमारा टारगेट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को निपटा दें एक बार। वो नहीं, वो उसमें 6 एक्सरसाइज हैं, 6 में ये कटी हुई है और बाकी 2 तो मजाक है। 3 है, मतलब उसमें इंटीग्रेशन ही करना है। एक 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 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, एक एक आपसे करवा लूंगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका उल्टा देख लो। अगर मान लो यहाँ पे लाइनों के इक्वेशन दे रखे होते पॉइंट की जगह, फिर कैसे करते? तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। बस पहली लाइन को दूसरी से सॉल्व करते, दूसरी को तीसरी से सॉल्व करते, तीसरी को चौथी है ही नहीं सर, पहली होगी। 3 इक्वेशन है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इक्वल टू कितना देखा है आपको? 2x + 1, वाई इक्वल टू 3x + 1 और x इज इक्वल टू 4। कितनी इक्वेशन दे दी है आपको? 3। ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया आपको। क्या दे दिया? उल्टा देने का मतलब क्या हो गया? करिए ना। हेलो, नहीं पापा क्लास में था, बताओ।
हाँ जी, क्या था बेटे, क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को दूसरी से सॉल्व करेंगे, दूसरी को तीसरी से, तीसरी को पहली से, पहली को दूसरी से सॉल्व करो, कितना आएगा? सॉल्विंग 1 and 2 कितना आएगा बताओ? बताओ कितना आएगा? 1 को 2 से सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x+1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वाई वाई बराबर हो गया, तो 2x+1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 कट गया, तो इसको डलेगा -x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 पुट करो यहाँ पे x को, तो y कितना आ गया? 9। एक तो 0 और 9 पॉइंट आ गया, और ये कितना आ गया? x को 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? सॉरी 1 आएगा, 0 से लेके क्या आएगा? 1 आ गया। अब किसको सॉल्व करेंगे? 2 और 3। 2 क्या है? x इज इक्वल टू 4, 4 पुट तो कितना पॉइंट आएगा? 4 और 13 आ गया। ऐसे किसको सॉल्व करेंगे अब? थर्ड और फर्स्ट को करेंगे। थर्ड कितनी है? पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 और 9 पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गए, इनको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ पे? अब ऐसे निकालेंगे, 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 और 13 कितनी आई? एक्स की वैल्यू 4 डाली ना बेटा यहाँ। हेलो, हेलो, ये आ गया मेरे पास। एक्स की वैल्यू कितनी? 0 और 1, 0 और 1 तो ये आ गई। और यहाँ पुट करो, एक्स की वैल्यू 4 पुट करो तो 9 आ गया। एक्स की वैल्यू 4 पुट करो तो कितना आ गया? 13 आ गया। तो क्या ट्रायंगल बन के आएगा ये ट्रायंगल बन के आया। ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी निकल के आ गया, और ये क्या निकल के आ गया? सी निकल के आ गया। मुझे क्या इसका एरिया चाहिए, तो मैंने कहा इसको आप क्या कर लो हमेशा, मुझे ये एरिया चाहिए सारा। और ये पॉइंट कितना था मेरे पास? यहाँ पे 0 था। यहाँ पे कितना है? ये पॉइंट ये 4 है। तो कैसे करूँ मैं अब? इसका नाम ABC, तो 0 से लेके 4 इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे। किसका? AB का। किसका? और किसका कर लें? इस लाइन का करो चाहे मत करो, बात तो वही है। ये भी 0 से क्या आ रही है? ये लाइन कितनी है? ये लाइन तो है नहीं, बराबर ही है। 0, इसमें ना तीसरी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। 0 से लेके 4 AB का करा मैंने, बस सीधा AC का माइनस कर लो। 0 से लेके 4 क्या कर लो? AC का माइनस, क्योंकि x इक्वल टू 4 एक तरह की क्या बन गई है? लिमिट भी बन गई थी वो। और AB का इक्वेशन क्या है मेरे पास? इस वाले का लाइन का इक्वेशन क्या था मेरा? AB लाइन का इक्वेशन क्या था यहाँ? 3x+1 का इंटीग्रेशन कर लो 0 से 4, और माइनस कर लेंगे 0 से 4 किसका? 2x+1 का। और ये आसान हो जाएगा, देखो उसका करना भी क्या है। लिमिट तो क्या आ रही है? सेम आ रही है, दोनों को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। 1 से 1 भी कट गया, अल्टीमेटली बच के आ गया मेरे पास, x बच गया बस। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0 से लेके 4, 16/2, 8 आ रहा होगा इसका आंसर, चेक भी कर लो जरा। एबी की इक्वेशन तो मेरे को दे रखी थी ना, ये इक्वेशन तो इस बार इक्वेशन तो गिवन ही थी ना मुझे इस बार तो। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये ए भी है। नहीं, ये बड़ी वाली लाइन कौन सी थी? ये जो जा रही थी हमारे पास, हमने पहचान लिया ना इसको। ये 3x+1 वाली थी ना ये। और ये कौन सी थी? ये 9 तक जो जा रही थी वो 2x+1 थी। ऐसे पता लग गया। नवम ठीक है बेटा? यस सर। चलें आगे।
चलिए छठा सवाल और सातवां, बाकी मिसलियस के क्वेश्चन है ये भी ट्राई कर लेना, मैं मिसलियस के और लिखवा देता हूँ एक बार आपको। छठा सातवां तो आपको ट्राई करना ही करना है, ट्राई करना, कल ट्राई करके लाना। मिसलियस के जो जो करने हैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने वैसे करा दिए हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मिसलियस के कर लीजिए आप। केवल आप छोड़ देंगे मिसलियस का 13वां 14वां 15वां 18वां। 13 14 15 18 ये 4 सवाल छोड़ देंगे, बाकी सारे करेंगे। ठीक है ना बेटा? सर 19th। एक बार 19 फिर भी कर लेना, साइन कॉस का है। ओके सर। 19 में ऐसा वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यस सर। चलते हैं हम लोग आगे, एक सवाल मैं थोड़ा मैं बताऊंगा जरा अभी आपको। मिसलियस का जरा पहला सवाल ही है, छठा सातवां का कर लेना। मिसलियस में क्या करना है आपको? मिसलियस का पहला सवाल क्या करेंगे हम लोग, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनमें ज़्यादा इनका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर लेना। कई बार नहीं भी समझ में आ रहा तो सीधे ही कर लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या है, ये दे दिया आपको, लिमिट क्या दे दी आपको, ये लिमिट का काम करेंगी। मतलब अल्टीमेटली 1 से लेके क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है, खत्म कहानी। 1 से लेके 2 का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है। मैंने गलत तो ड्रॉ नहीं कर दिया ये, नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कितना है मेरा, ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है। अब इनके बीच का एरिया, ये एरिया निकालना है मुझे, तो भाई 1 से 2 इंटीग्रेशन होना है। दूसरे वाले में y इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये हमने कभी ड्रॉ ही नहीं करा आज तक। इसमें क्या होगा, सीधा सीधा लिमिट भी दे रखी है, x इक्वल टू 1 से लेके क्या दे रखी है आपको, 5। तो लेके 1 से लेके 5 एक्स की पावर 4 का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को आप? क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में क्या करना है आपको, y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 4x स्क्वायर, और आपको दे रखा है y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4। इसी से आइडिया लग गया कि लिमिट किसकी फॉर्म में रखनी है आपको, y की फॉर्म में रखनी है। लिमिट y इक्वल टू 1 से लेके 4 दे दिया ना, 1 से लेके 4 एक्स डी वाई, 1 से लेके 4 एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, अंडरवुड में कितनी आ जाएगी, y अपॉन 2 डी वाई। ठीक है बेटा नवम गोयल? यस सर। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सर एक्स मुझे की। बस इनके मॉड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी। मोड वाला क्वेश्चन भी एक ट्राई कर लेते हैं अभी हम लोग, ये कॉपी कर लो जरा फटाफट से, हिंट है जरा, एक मोड वाला भी ट्राई कर लेते हैं। सर जी कल सुबह 8 से 10 भी क्लास रखेंगे एक हम लोग, कल सुबह 8 से 10। ठीक है मजी, नहीं जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ तू चले ये कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारी चलती रहेगी, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी ना आपको, कोई बात नहीं। कल सुबह 8 से 10 भी क्लास है मॉर्निंग में, कल सुबह 6 बजे तक ही है आज तो। हाँ हाँ, और संडे के भी क्लास रख, कल भी क्लास रखेंगे सुबह 8 से 10, ताकि तुम आराम से जाके मैच भी देख सको फिर घर जाके। हाँ कल सुबह 8 से 10 है, इसलिए जल्दी निपटा रहे हैं। तुम लोगों की 10 से 12 है। आगे चलिए, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन और देख लीजिए। ये कहना चाह रहे हैं -6 से 0 इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x प्लस 3 का। ये मोड है, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या रख दिया मैंने इसको, 0। पहले इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, आप एग्री करते हैं मेरे साथ, नहीं? और -6 से 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 ग्राफ को ड्रॉ कैसे करें हम लोग, पहली बात तो कैसे ड्रॉ होगा ये, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार x इक्वल टू कितना आ गया सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू -3 आ गया, आया नहीं आया? कैसे करेंगे हम लोग, -3 कहाँ पे आता है, और लिमिट क्या दे रखी है मुझे, -6 से क्या दे रखी है, 0। वैसे अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं इसको, आपको मालूम है ना, मोड वाली चीज़ को 0 पुट करते हैं, x के लिए -3 आ गई, -6 से -3 इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x प्लस 3 का, और -3 से 0 करेंगे किसका, x प्लस 3 का। इसके बीच में एक साइन माइनस का आएगा, किसका आएगा, इनके बीच की वैल्यू निकालो कोई भी,
-4 पुट करोगे नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर इसको ड्रॉ कैसे करें हम लोग? बस खत्म, कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ये मोड में नहीं है, सिंपल है। ये मॉडलेस फंक्शन हमने करे तो इंटीग्रेट कैसे होंगे हमारे पास? ऐसे यहाँ पे कितना है, 4 -4 -5 -6, ये -6 हो गया। कहाँ तक जाना है मुझे? और x + 3 = 0, x = -3। तो ये इस तरीके से उसको इंडिकेट करना है बस हमारे को। बाकी डिटेल में हम कल करते हैं फिर हम लोग शुरुआत। अच्छा हाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? यही ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा था मैं, कल कराता हूँ ड्रॉ ग्राफ। चलो ये आ गया, कॉपी कर लो उसको यहाँ तक। ठीक है बेटा, यस सर, थैंक यू सर। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं फिर हम लोग। ओके सर।